ओम शांति। आज 18 मई 2026। आज के श्रीमा वाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, इसी रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। हम अपनी गुप्त देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इसी रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। हम अपनी गुप्त देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। प्रश्न, बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रहे? उत्तर है, अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत हो तो सारा दिन अपार खुशी रहे। बाप की श्रीमत है, बच्चे अमृत वेले उठकर अपने बाप से मीठी मीठी बातें करो। विचार करो, हम अभी किस फैमिली के हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। अगर बुद्धि में रहे कि हमारी ये ईश्वरीय फैमिली है, हम अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो सारा दिन खुशी बनी रहे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि ये रूहानी परिवार है, वह सब हैं जिस्मानी परिवार, ये है रूहानी परिवार। रूहानी बाप का ये परिवार जैसे लौकिक घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, वह हुआ हद का परिवार। तुम अभी बेहद की फैमिली ठहरे। बच्चे गाते भी हैं, तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तो जैसे फैमिली हो गए, क्रिएटर की क्रिएशन ठहरे। यूँ तो बच्चे उनकी क्रिएशन है, परंतु जानते नहीं हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो, बरोबर बेहद बाप की ये फैमिली है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इनके लिए गाया है विनाश काले प्रीत पुत्री विजयंती। ऐसी फैमिली कभी गीता में नहीं गाई हुई है। तुम ईश्वरी फैमिली गुप्त देवी राजधानी स्थापन कर रहे हो, किसको भी पता नहीं पड़ता। तुमको नशा है, जो बाप को याद करेंगे उनको नशा रहेगा। देह अभिमान में आने से वह नशा उतर जाएगा। ये ईश्वरी फैमिली है, हमको घर जाना है, फिर देवी राजधानी में आएंगे, वहाँ है देवी फैमिली, वह आसरी फैमिली, ये है तुम्हारी ईश्वरी फैमिली। रूहानी बाप दादा के बच्चे भाई बहन हैं, बस ये है रूहानी प्रवृत्ति मार्ग। सतयुग में ईश्वरी फैमिली नहीं कहेंगे, वहाँ देवी फैमिली हो जाती है। ये ईश्वरी फैमिली बड़ी ज़बरदस्त है। तुम जानते हो, हम अभी ईश्वरीय फैमिली है, हमारी अभी ईश्वरीय फैमिली है, देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ऐसे अपने साथ बातें करते विचार सागर मंथन करना चाहिए। सवेरे उठकर याद में बैठो तो विचार सागर मंथन करने की आदत पड़ जाएगी। उमंग में आते जाएंगे। जब और सब मनुष्य नींद में सोए रहते हैं, तुम उस समय जागते रहो। तुम्हें सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ख्याल करने चाहिए। फिर देखो तुमको कितनी खुशी रहती है। जो भी श्रीमत मिलती है उस पर चलना है, फिर तुमको खुशी बहुत होगी। ईश्वरीय फैमिली है, ईश्वरी फैमिली की याद आएगी। आसरी फैमिली से दिल हट जाएगी। नया मकान जब बिल्कुल तैयार हो जाता है तो फिर पुराने से आसक्ति निकल जाती है। जब तक नया नहीं बना है तब तक कुछ ना कुछ मरम्मत आदि करते रहते हैं, फिर दिल हट जाती है। ये पुरानी दुनिया भी ऐसी है। अब तुम जानते हो, ये पुराना घर है, हम नए घर में जाएंगे, फिर नया चोला पहनेंगे। ये देह भी पुरानी है। अब तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हो। यहाँ राज्य नहीं करना है, यहाँ होती है स्थापना। ये बातें सिर्फ तुम ही जानते हो। है भी ये गीता राजयोग है, इसे कहा जाता है सहज राजयोग। अनेक बार तुम इस राजयोग अभ्यास द्वारा देवी राजधानी राज्य स्थापन करते हो। वहाँ ये बातें याद नहीं रहती, वहाँ ये सतयुग में ये बातें याद नहीं रहेंगी। अगर वहाँ ये बातें याद रहे तो फिर सुखी ना भासे, चिंता लग जाए। इस समय तुमको गुप्त नशा है। ऊंचते ऊंच बाबा की ये फैमिली है, इसको कहा जाता है ईश्वरीय गुप्त फैमिली टाइप। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय यज्ञ भी कहते हैं। फैमिली है, हमको बहुत लवली बनना है। भविष्य में तुम बहुत लवली बनते हो। तुम हो रूप बसंत, आत्मा रूप भी है तो बसंत भी है। इतनी छोटी सी आत्मा अविनाशी पाठ बजाती है। इस समय तुम रूप बसंत बने हो। बाप ज्ञान का सागर है, ज्ञान जरूर देंगे तब जब इस शरीर में आएंगे। तुम जानते हो, ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। अब तुम आत्माओं को बाप का परिचय मिला है, बाप ने स्मृति दिलाई है।
तुम्हारी बुद्धि में है ये 84 का चक्र कैसे फिरता है, इसलिए तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। विष्णु या लक्ष्मी नारायण स्वदर्शन चक्रधारी नहीं थे, उनमें ये ज्ञान नहीं होता। अभी आत्मा को ये ज्ञान मिलता है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। भल त्रिमूर्ति कहते तो भी शिव नहीं दिखाते। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत देखे होंगे। साकार में प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना, ये हो गया बहुत पुराना ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो ये हुआ प्रजापिता ब्रह्मा का सिजरा। बाप सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, तो ब्रह्मा बड़ा हुआ ना, दिखाते भी बूढ़ा हैं। ये 84 जन्मों का चक्र लगाया हुआ है। अभी तुम इन बातों को समझ गए हो, ये भी जानते हो कि बाप के तो सब बच्चे हैं। आत्माओं को बाप का परिचय देना है। अभी भारत का बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है। सब आत्माएं पवित्र हो मुक्ति धाम में चली जाएंगी। तुम हो ही भारत की सेवा पर, भारत खास दुनिया आम। तुम अभी थोड़े हो जो इन बातों को समझते हो। फिर नक्शल में समझाया जाता है, बच्चे मन मना भव। अलग में भी समझाया जाता है, जो कुछ है देवी राजधानी स्थापन करने में लगाओ। बापू गांधी क्या करते थे, वह भी राम राज्य चाहते थे। कैसा वंडरफुल खेल है ना। अभी तुम साक्षी हो, खेल देखते हो, तुमको हंसी आती है। कहाँ की बातें कहाँ ले जाते हैं। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार दुनिया की गति बुरी हो गई है। फिर बाप आकर सदगति करते हैं। तुम बच्चों को नशा चढ़ा है। ये है सारे वर्ल्ड के निराकार बापू जी। ये ब्रह्मा भी किसका बच्चा है, शिव बाबा का। ये किसका बच्चा, ये माताएं कहती है शिव बाबा हमारा बच्चा। ये है शिव बाबा का खेल पाल। बाकी ध्यान दीदार में तो माया की बहुत प्रविष्टता होती है। ये जो कहते हैं हमारे में शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा ये बोलते हैं, ये सब भूत की प्रविष्टता है। तुम बच्चों को खबरदार रहना है। ये भूत की बीमारी ऐसी है जो दोनों जहां से उड़ा देती है। ये कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम साक्षात्कार करें। ये सब भक्ति के ख्यालात हैं। ज्ञान मार्ग को अच्छी रीति समझना है। माया अनेक प्रकार से धोखा देती है। साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं। बाप कहते हैं इन द्वारा सगाई कराते हैं। बाप का फरमान है तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अपने कल्याण के लिए बाप को याद करना है। ये तो बहुत समझ की बात है। बाबा को कोई भी समाचार लिख सकते हैं। कई बच्चों को तो इतना भी अकल नहीं कि बेहद के बाप को चिट्ठी में अपना खुशी खैराफत का समाचार लिखें। लौकिक बाप को चिट्ठी ना लिखें तो आराम ही फिट जाता है। ये भी बेहद का बाप है। देखते हैं मास रेड चिट्ठी नहीं आती तो समझते हैं इनको शायद माया खा गई। जो ऐसे पारलौकिक बाप को चिट्ठी नहीं लिखते हैं। इतना तो लिखना चाहिए, बाबा हम नारायणी नशे में सदैव रहते हैं। आपकी दी हुई युक्ति में ही हम तत्पर हैं तो बाबा समझेंगे खुशी राजी हैं। चिट्ठी नहीं लिखेंगे तो समझेंगे बीमार है, याद में ही नहीं रहते हैं। नहीं तो बाबा को समाचार देना है, बाबा हमने ये सर्विस की है, इनको समझाया, इनकी बुद्धि में पूरा नहीं बैठा। फिर ये भी समझाएंगे कि हम इस रीति समझाओ। भक्ति मार्ग में जो कुछ कहते हैं समझते कुछ भी नहीं। मुख्य बात बाप को ही नहीं जानते। बाप को जानने से भारत सदगति को पाता है। बाप को ना जानने के कारण भारत बिल्कुल दुर्गति को पा लेता है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, हम तुमको सदगति में ले जाऊंगा, बाकी सबको मुक्ति में ले जाऊंगा। भारत जीवन मुक्ति में है तो बाकी सब मुक्ति में है। ये चेंज सिवाय बाप के और कोई नहीं कर सकता। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। सर्व की सदगति जरूर कल्प कल्प संगम पर ही होगी। तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बाप एक है, उनको आत्मा ही याद करती है। तुमको भक्ति मार्ग में 2 बाप हैं, सतयुग में है 1 बाप, संगम पर है 3 बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो बाप ठहरा ना, शिव भी बाबा है। ये है सर्व आत्माओं का बाप, उनसे ही वर्षा लेना है। उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे।
ब्रह्मा को याद करने से विकर्ण विनाश नहीं होंगे, इसलिए शिव बाबा को ही याद करना है। हम उनके बने हैं, ये है सच्चा सच्चा रियल ज्ञान रूहानी बाप का रूहानी बच्चों प्रति। बाकी सब है देह अभिमानी पतित मनुष्य जो कर्तव्य करते हैं वह पतित ही करते हैं। दान पुण्य आदि जो भी करते हैं ये सब पतित ही बनाते हैं। रावण राज्य में ये होता ही है। अब बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं, कहते हैं बच्चे खबरदार, विकार में नहीं जाना, काम पर विजय पानी है। तूफान आदि तो बहुत आएंगे, इसमें फान नहीं होना चाहिए। माया के इतने विकल्प आएंगे तो अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे, ऐसे भी विकल्प आते हैं। कहते हैं मुक्ति मार्ग में तो बड़ी खुशी रहती थी, अभी आपको याद करना चाहते हैं तो कर नहीं सकते, बिंदी याद नहीं पड़ती, बड़ी चीज हो तो याद करें। बाबा कहते हैं कि तुम शिव बाबा कहकर याद करो, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, तुम शांति धाम में याद करो। सिर्फ शांति धाम को याद नहीं करना है, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। आत्मा का स्वीट बाप से लव चाहिए, आधा कल्प का लवर है। आत्मा कहती है हम आधा कल्प आपको भूल गए हैं। यहाँ ब्राह्मणियाँ जिनको ले आती हैं, बहुत खबरदारी से निश्चय बुद्धि वाले को ही आना है। अगर यहाँ आकर फिर जाए कोई पतित बना तो दंड ब्राह्मणी पर आ जाएगा, इसलिए ब्राह्मणी पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा ने ये रथ लिया है, सब बातों का अनुभवी है। यहाँ तो गंद की बात नहीं, आपस में हंसना खेलना बातचीत करना इसकी कोई मना नहीं है। बाकी थोड़ा भी कोई आत्मा से प्यार रखेंगे तो फिर ज़्यादा बढ़ता जाएगा, उसकी याद आती रहेगी, इसलिए इससे भी पार जाना है। अब तुम घर में बैठे हो व सतयुग में बैठे हो, घर में बाप बच्चों को घर में पढ़ाते हैं। तुम सबका ये रथ है, जब बाहर जाते हो तो ऐसे नहीं कहेंगे, यहाँ बहुत अच्छा नशा रहेगा। देह का अभिमान छोड़ना है, देही अभिमानी बनो तो जात पात का भेद सब निकल जाएगा। पुरानी दुनिया तमो प्रधान है, उनमें भेदभाव और ही बढ़ता जाता है। आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भाषाओं की खिटपिट नहीं थी, अब दिन प्रतिदिन फूट पड़ती जाती है। फिर सतयुग में एक ही भाषा होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। सार के लिए पॉइंट्स है, किसी भी देहधारी की याद ना आए, इसके लिए किसी से भी प्यार नहीं करना है, इससे भी पार जाना है, बहुत खबरदारी रखनी है। माया के विकल्पों से घबराना नहीं है, विजयी बनना है। सेकंड पॉइंट, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इस भूत प्रवेशता से अपने को बचाना है। बाप को अपना सच्चा समाचार देना है। आज का बाबा का वरदान है, हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। हर बात में सार को ग्रहण कर ऑलराउंड बनने वाले सरल पुरुषार्थी भव। जो भी बात देखते हो सुनते हो उसके सार को समझ लो और जो बोलो जो कर्म करो उसमें सार भरा हुआ हो तो पुरुषार्थ सरल हो जाएगा। ऐसा सरल पुरुषार्थी सब बातों में ऑलराउंड होता है, उसमें कोई भी कभी कमी दिखाई नहीं देती, कोई भी बात में हिम्मत कम नहीं होती। मुख से ऐसे बोल नहीं निकलते कि हम ये नहीं कर सकते। ऐसे सरल पुरुषार्थी स्वयं भी सरल चित्त होते हैं और दूसरों को सरल चित्त बना देते हैं। स्लोगन है, साधन यूज करते उनके भीतर उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। साधन यूज करते उनके प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। बाबा कहते हैं साधन मिले हैं, साइंस के फ्रूट्स हैं, साइंस का जो फल है वो ये साधन, जो बिजली के सब हमें ऐशो आराम के जो साधन मिले हैं, बाबा कहते हैं साधनों को यूज़ करो, लेकिन साधनों के ऊपर जो है आपकी डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। साधनों के कारण आपकी साधना जो है उसमें जो है बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसा ना हो कि साधन है तो साधना है और साधन नहीं है तो साधना रुक गई आपकी। ऐसी जो है ऐसा साधनों का आपकी साधना के ऊपर जो है प्रभाव
नहीं होना चाहिए। और तभी जो है हम न्यारे बनेंगे, साधनों से न्यारे बनेंगे, के प्रभाव से न्यारे बनेंगे, और साधनों के प्रभाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनेंगे। मई मास का व्यक्त इशारे का सब्जेक्ट है सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। आज का पॉइंट है एकरस स्थिति बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए ना देखो। ये जो कुछ देखते हो ये कोई भी वस्तु रहने वाली नहीं है। तो एक रस थेरियम तब रह सकेंगे जब कोई भी दृश्य देखते क्यों क्या की उत्पत्ति ना हो। यही व्यर्थ संकल्पों की हलचल का कारण है। इस क्यों की समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी। बाबा कहते हैं यदि एक रस स्थिति बनानी है तो क्यों क्या के जो लाइन है, क्यों है जो है, इसको समाप्त करो, तभी आप जो है एक रस थेरम स्थिति बना पाएंगे और तभी जो है संपूर्णता, आप समाप्ति के नज़दीक आएंगे, संपूर्णता आएगी। अच्छा, ओम शांति।